न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की। 48 घंटे के भीतर होगा पीएम का चयन। ओबीसी आरक्षण मुद्दे से बंगाल में ध्रुवीकरण तेज। पिछले चुनाव के मुकाबले 30 लाख ज्यादा लोगों ने वोट डाले। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। 48 घंटे के भीतर होगा पीएम का चयन। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने गुरुवार को कहा कि इस लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन स्पष्ट एवं निर्णायक जनादेश हासिल करेगा और नतीजों के 48 घंटे के भीतर प्रधानमंत्री का चयन कर लिया जाएगा। लोकसभा चुनाव के 7वें एवं अंतिम चरण के मतदान से पहले प्रचार के आखिरी दिन रमेश ने यह भी कहा कि विपक्षी गठबंधन में जिस पार्टी को सबसे अधिक सीट मिलेंगी वही पार्टी अगली सरकार के नेतृत्व के लिए स्वाभाविक दावेदार होगी। उनका यह भी कहना था कि इंडिया गठबंधन के घटक दलों को जनादेश मिलने के बाद एनडीए के कुछ घटक भी इस गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। हालांकि कांग्रेस अलकमान को यह तय करना होगा कि उन्हें गठबंधन में शामिल किया जाए या नहीं। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। ओबीसी आरक्षण मुद्दे से बंगाल में ध्रुवीकरण तेज। पश्चिम बंगाल में 1 जून को होने वाले लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के लिए तैयारियां जोरों पर चल रही है। इसके साथ ओबीसी आरक्षण मुद्दे और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की प्रसिद्ध धार्मिक संस्थाओं के साधु संतों के बारे में विवादास्पद टिप्पणियों ने चुनाव के अंत में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को तेज कर दिया है। इन घटनाक्रम को न केवल मौजूदा विभाजन को और गहरा दिया है बल्कि तृणमूल कांग्रेस को रणनीतिक रूप से नुकसान की स्थिति में डाल दिया है तथा भाजपा इस स्थिति का आक्रामक रूप से लाभ उठा रही है। अंतिम चरण में बंगाल में कोलकाता और उसके आसपास के दक्षिण और उत्तर 24 परगना जिलों के 9 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा। पिछले हफ्ते कोलकाता हाईकोर्ट ने 2010 से बंगाल में कई वर्गों को दिए गए ओबीसी के दर्जे को रद्द करते हुए कहा कि राज्य में सेवाओं और पदों में रिक्तियों के लिए इस तरह के आरक्षण अवैध हैं। इन समुदायों को ओबीसी घोषित करने के लिए वास्तव में धर्म ही एकमात्र मानदंड रहा है। मुसलमानों के 77 वर्गों को पिछड़ा घोषित करना समग्र मुस्लिम समुदाय का अपमान है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। पिछले चुनाव के मुकाबले 30 लाख ज्यादा लोगों ने वोट डाले। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से उपलब्ध कराए गए आंकड़ों से जानकारी मिली है कि महाराष्ट्र में 2024 के लोकसभा चुनावों में मतदाताओं की संख्या 2019 की अपेक्षा करीब 30 लाख अधिक है। आंकड़ों के अनुसार 2019 के आम चुनावों में कुल 5,40,54,245 लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था, जबकि 2024 के चुनाव में वोट देने वाले मतदाताओं का आंकड़ा 5,70,06,778 रहा, जो पिछले आम चुनाव की तुलना में 29,52,533 अधिक है। इसमें कहा गया है कि महाराष्ट्र में 2019 के लोकसभा चुनावों में मतदान प्रतिशत 60.95% था, जबकि 2024 में यह आंकड़ा 61.33% है। आयोग के आंकड़ों के अनुसार 5 चरणों में हुए चुनाव में महाराष्ट्र में सबसे अधिक मतदान गढ़चिरौली चिमूर में 71.88% हुआ। प्रदेश में सबसे कम मतदान मुंबई दक्षिण लोकसभा सीट पर 50.6% हुआ। इसमें कहा गया है कि जागरूकता अभियान और प्रमुख हस्तियों की अपील के बावजूद मुंबई के सभी 6 लोकसभा क्षेत्रों पर 60% से कम मतदान हुआ। प्रदेश में लोकसभा का चुनाव 19 अप्रैल से 20 मई के बीच कराया गया। अब आप हमारे न्यूज चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार।